नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर को अब ये प्रिविलेज दिया है, ये आपको पावर दिया है कि वो अपने से किसी भी शिक्षक का अगर टीचर आईडी जनरेट नहीं हुआ है, वो खुद से जनरेट कर सकता है। पहले ये होता क्या था कि लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था, एक पूरा फॉर्मेट भरना होता था, वो आपको बीआरसी में पहुंचता था, बीआरसी पहुंचने के बाद वो फिर वहां से वो अग्रसारित होकर वो पहुंचता था आपको डी ऑफ कार्यालय पहुंचता था, वहां से फिर वो प्रक्रिया से होता हुआ तब वो आईडी जनरेट होता था। अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आपको अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनका जनरेट आईडी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसके आपको आधार पे और जिस तरीके को अपनाकर एचएम आईडी आपका जनरेट कर देगा एक टीचर का और यही आगे यही प्रक्रिया आपको बनेगी, आगे ऐड हो जाएगा, जिसमें टोला सेवक यानी टोला सेवक जो हमारे पहले होते थे, जो अब शिक्षा सेवक कहे जा रहे हैं, जो आपको शिक्षा सेवक जो कहे जा रहे हैं, उनको भी वो हेडमास्टर इसी प्रक्रिया से, अगर ये प्रक्रिया को देखा जाए तो ये प्रक्रिया आगे जाके शिक्षा सेवक को जोड़ने का भी माध्यम बनेगा। अभी देखते हैं कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अभी तत्काल तो ये टीचर्स को जोड़ने के लिए दिया गया है, लेकिन यही प्रक्रिया आगे जाके शिक्षक सेवक के लिए बन सकता है। आइए देखते हैं उस प्रक्रिया को, कौन सा प्रक्रिया है जिसको अपना के एक हेडमास्टर नया टीचर आईडी जनरेट कर सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ लॉगिन इंटरफेस हमारा जो ई शिक्षा कोर्स की जब साइट हम खोलेंगे गूगल क्रोम पे जाके, जो ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in जब आप इंटर करेंगे तो ये लॉगिन इंटरफेस खुल के आएगा। तो हम यहाँ इन सब में ऑप्शन स्कूल सिलेक्ट करेंगे, आपको यू डैश डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके यहाँ वो डालेंगे। उसके बाद हम साइन इन करेंगे। तो आइए साइन इन करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे होता है। हमने यहाँ साइन इन कर लिया। अब जैसे हमने साइन इन कर लिया, अब हमारे सामने खुल के सामने आ जाता है स्कूल का डैशबोर्ड। अब हमको यहाँ क्या करना है, क्योंकि अब क्या हमें स्कूल वाला आइकन पे क्लिक करना है या टीचर वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो हम अब यहाँ स्कूल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अलग खुलेंगी, तो हमको यहाँ नया आईडी जनरेट करना है। तो टीचर वाले आईडी पे हम आप आइकन पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, क्लिक करते हैं और जानते हैं कि क्या है। जैसे टीचर वाले पे क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में कुछ चीजें खुल के आती हैं और ये लेफ्ट साइड में कुछ चीजें जो खुल के आती हैं, यहाँ आप देखिएगा पहला ऊपर है टीचर रजिस्ट्रेशन, टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट, डोंट हैव टीचर आईडी। अगर किसी टीचर को कोई आईडी नहीं मिल पाया है, तो अगर वो नहीं रखता है तो उस पे क्लिक करेंगे यहीं से, यानी यूं कहें कि यहीं से वो जोड़ा जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं और करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। हमने इसको जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिखा रहा है ये ऑटोमेटिकली खुला हुआ है व्यू अपडेशन, यानी अपडेट के लिए। यानी आप अगर इसको देखना चाहते हैं, अब इसको देख तब ये आपको दिख जाएगा। और लेकिन आपको क्या करना है, न्यू टीचर प्रोफाइल, तो आपको यहाँ ऐड इस क्लिक पे यहाँ जो ऐड है यहाँ ऐड करना है। तो आइए देखते हैं और ऐड करते हैं कि कैसे काम ये आगे करेगा। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ न्यू टीचर प्रोफाइल पे। जैसे न्यू टीचर प्रोफाइल पे चले आएंगे तो आपको आगे इस जो पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पे जो चीजें खुल के आएंगी उसमें हो आपका जिला दिखा देगा, प्रखंड दिखा देगा, क्लस्टर दिखा देगा, या कॉम्प्लेक्स दिखा देगा। अभी पुराना ही क्लस्टर दिखा रहा है, विद्यालय का नाम दिखा देगा। अब आता है आगे से टीचर की प्रकृति। अब देखिए टीचर की प्रकृति, अब टीचर की प्रकृति में हमको क्या करना है, अब हमको करना है यहाँ से जब क्लिक कीजिएगा तो दिखाएगा रेगुलर है कि पीआरआई है, आपको टीचर है वो पीआरआई टीचर जो है लोकल से जो बहाल हुए हैं वही है आपको। उसके बाद पार्ट टाइम या गेस्ट टीचर है, या आपको स्कूल टीचर बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं। ध्यान रखिएगा पीआरआई टीचर जो है ये पंचायत से जो बहाल हुए हैं उस यानी प्राइमरी टीचर्स हैं, उनके लिए ये चीजें आती हैं। पीआरआई उन्हीं के लिए कहा जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पीआरआई आपको कर लिया, इसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ सारी चीजें खुल के आती है। यहाँ जो भी आएगा खुल के वो पंचायत यानी इस स्थानीय निकाय से जो टीचर नियुक्त हुए हैं लोकल बॉडी से वो है। अब यहाँ आपको दिखाएगा पंचायत टीचर है कि नियोजित टीचर इन सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, यानी सारे के सारे पंचायत टीचर के जो भी कोटि में आने वाले टीचर्स होते हैं। रेगुलर में है तो रेगुलर वाले में भी सारा का सारा ओपन हो जाएगा। हेड टीचर एलिमेंट्री है, क्योंकि देखिए हेड टीचर का भी आ गया, असिस्टेंट टीचर का भी आ गया, प्रिंसिपल का भी आ गया, वाइस प्रिंसिपल का भी आ गया, लेक्चरर का भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गए। हेड टीचर का भी ऑप्शन यहाँ आ गया। बहुत सारे अभी जब हेड टीचर बहाल होने जा रहे हैं वो भी यहाँ आप जुड़ेंगे। क्लियर है। चलिए ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर एलिमेंट्री, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब रेगुलर में बात आती है पार्ट टाइम गेस्ट टीचर की, तो उनके लिए भी यहाँ ऑप्शन आपको है। उसके बाद बात आती है यहाँ बीपीएससी से जो बहाल जो स्कूल टीचर है, ठीक है, टीआर 1 से बहाल है कि टीआर 2 से बहाल है या टीआर 1 सप्लीमेंट्री से बहाल है। अब नया सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन यहाँ दिख गया है।
क्लियर है? अब यहाँ देखने की जरूरत है आगे। जब मान लीजिए हमने पीआरआई टीचर को देख लिया और यहाँ पंचायत एक प्रखंड टीचर 16 हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, उनका नाम ऐड करेंगे, उनका आधार ऐड करेंगे और उनका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब यहाँ सबमिट हो जाएगा तो इनका डाटा बन के सामने आ जाएगा। उसके बाद वो डिटेल ऊपर की तरह चला जाएगा वेरीफाई होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद प्रोफाइल जो है टीचर आपको आईडी मिल जाएगा और टीचर क्या करेगा, उस चीजों को अपने पूरे प्रोफाइल को अपडेट करेगा। उसके बाद वो जो पहले वाला प्रोसेस था वो आपको बीओ के पास जाएगा और बीओ के पास से वो डीपीओ स्थापना के पास जाएगा, वहां से वेरीफाई हो जाएगा, परमानेंट आईडी उसको मिल जाएगा। लेकिन टेम्पोररी आईडी यहाँ से बनने के लिए ये प्रोसेस जो है, जो पहले प्रोसेस पेपर वर्क से होता था वो पेपर वर्क नहीं होता। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस यहाँ हेड टीचर के लिए भी आपको ऑप्शन आ गया है। अब हेड टीचर जो बहाल होने जा रहे हैं उनका भी ऑप्शन यहाँ मिल गया है। ये कहानी है और ये तरीका है, इस माध्यम से जिस टीचर की आईडी नहीं है वो टीचर की आईडी यहाँ से जुड़ी जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन डेमो के माध्यम से आपको बताया जाए। आशा है आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में एक नया इंफॉर्मेशन और अपडेट मिला होगा, पूरे प्रोसेस की जानकारी मिली होगी और आप इसके एजुकेट हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।